तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं नोड मिलर के बारे में कि आखिर नोड मिलर का नोड जेएस के अंदर कैसे इस्तेमाल करा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताने वाला हूँ कि कैसे हम नोड मिलर का इस्तेमाल करते हैं नोड जेएस के अंदर। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्टार्ट करते अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नोड मिलर होता क्या है। तो देखो, नोड मिलर क्या है। नोड मिलर एक तरह की लाइब्रेरी है नोड जेएस की, जो कि इस्तेमाल होती है मेल सेंड करने के लिए। मेल सेंड करने के लिए मतलब कि जब कोई यूजर लॉगिन कर रहा है या फिर आपको ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह करना हो, पासवर्ड चेंज करने के लिए कोई मेल सेंड करनी हो, तो नोड जेएस के थ्रू अगर आप कभी भी किसी भी यूजर को मेल सेंड करना चाहते हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं नोड मिलर का। नोड मिलर एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि बेसिकली नोड जेएस के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज करी जाती है नोड जेएस के साथ में। तो देखो, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सोशल मीडिया ऐप क्रिएट कर रखा है जहां पर कोई भी एक नया यूजर क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। अभी अगर मैं डेटाबेस के अंदर दिखाना चाहूँ तो मेरे पास कोई भी यहाँ पर यूजर नहीं है। तो अभी मैं आपको डेटाबेस के अंदर दिखाता हूँ, मैंने एक भी यूजर यहाँ पर अभी क्रिएट नहीं कर रखा है अपनी वेबसाइट के अंदर, है ना। तो अभी डेटा लोड हो रहा है, एक बार डेटा को लोड होने दो। तो देखो, यूजर नाम का यहाँ पर एक सेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर डेटा दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो मेरे पास एक ही यूजर है अभी। और इस यूजर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मेल कैसे सेंड हो रही है। अभी टेंशन मत लो, इन सब चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट कराए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन पहले ये समझो कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ मोहित शर्मा। मैं अपनी एक मेल इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मेल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो, मेरी मेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा तो मुझे क्या होगा, मेल मिलेगी एक, है ना। तो देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अपना मोहित, अब मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। 1 से लेके 8 तक का मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब मेरा यूजर क्या है, रजिस्टर्ड हो गया है। तो अब मैं मेल भेजना चाहूंगा, वेलकम की मेल भेजना चाहूंगा। हो सकता है मैं डायरेक्ट मेन अपने सोशल मीडिया पे लॉगिन करवाना चाहूँ, है ना। तो अब अपनी मेल पे जाता हूँ और मेल पे जाने के बाद देखो मेरे पास एक मेल आई है, वेलकम, हेलो वेलकम टू सोशल टैग, हेलो मोहित शर्मा। जो भी यूजर का नाम था जिसने लॉगिन करा या साइन अप करा, उसको हमने क्या भेज दिया, वेलकम मैसेज भेज दिया, है ना। तो ये जो फंक्शनैलिटी यहाँ पर बिल्ड हुई है, ये हुई है नोड मेलर के थ्रू नोड जेएस के अंदर। आपको समझ में आया प्रैक्टिकल यूज की हम इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो अब इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर नोड जेएस ओपन करूँ तो नोड जेएस ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल नोड मेलर करना है। ठीक है, आपको अपना पहले तो सर्वर क्रिएट करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है ना। सर्वर क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, घबराना नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बस समझ रहे हैं कि नोड मेलर क्या है एक प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारा यहाँ पर एक मैंने फाइल बनाई एज अ मिडल वेयर। मैंने एक फाइल बनाई एज अ मिडल वेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पर गया, फाइल क्रिएट करी, फाइल मैंने क्रिएट कर ली। मैंने इंपोर्ट करा नोड मेलर को। हो सकता है आप लोग कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो, रिक्वायर फंक्शन के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हो, आप कुछ इस तरीके से लिख रहे हो कि कॉन्स्ट नोड मेलर, है ना, नोड मेलर इक्वल टू रिक्वायर करके आप कुछ लिख रहे हो सकता है आपके में अलग तरीके का फॉर्मेट हो इंपोर्ट करने का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो नोड मेलर को। इंपोर्ट करने के बाद आपको एक ट्रांसपोर्टर होता है। अब समझो लॉजिक को, यहाँ पर क्या बात हो रही है। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर कनेक्शन स्टेब्लिश करता है किसके बीच में, उस यूजर के बीच में जिसको आप मेल भेजने वाले हो, और साथ ही साथ उस यूजर के बीच में जो मेल सेंड कर रहा है। समझ रहे हो, जिस मेल के थ्रू वो सेंड कर रहा है। अगर मैं किसी को मेल सेंड कर रहा हूं तो मेरी भी तो एक पर्टिकुलर मेल होगी, तभी तो मैं उस यूजर को मेल सेंड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। ट्रांसपोर्टर में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर लेंगे। आपको लिखना है नोड मेलर जो कि आपने इंपोर्ट करा है, फिर लिखना है आपको डॉट क्रिएट। आपको डॉट क्रिएट लिखना है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपको लिखना है डॉट क्रिएट, फिर आपको दो ब्रैकेट लगाने। एक होता है यहाँ पर होस्ट। होस्ट कौन होता है, बेसिकली यहाँ पर हम होस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, होस्ट हमारी सर्विस के बारे में बताता है, हम किस तरीके की सर्विस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर gmail.com सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि क्या एस एम टी पी है। एस एम टी पी का मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल .gmail.com। अगर आप मेल सेंड कर रहे हो, जीमेल सेंड कर रहे हो, तो आपको ये लिखना होगा एस एम टी पी, है ना, ये ध्यान रखना है।
अब मैं एक बार बता देता हूँ कि एसएमटीपी होता क्या है, एक बार ध्यान से देख लो। मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाट इज एसएमटीपी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हो इस चीज को। तो देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है मेल को सेंड करने का, साथ ही साथ उसको रीमेल रिसीव करने का। ठीक है, वो मेल क्या है, ईमेल भी हो सकते हैं, जीमेल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हमारे फॉर्मेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, होस्ट नेम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने होस्ट नेम लिख दिया है, सिक्योर लिख दूंगा ट्रू। सिक्योर क्या लिख दूंगा, ट्रू। अब यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी, एक होता है यूजर, एक होता है पास की। पास की क्या होती है, अब मैं यहाँ पर गूगल की फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेल सर्विस गूगल के द्वारा बनाई जाती है, तो मुझे यूजर का नाम लेके आना होगा और एक पास की लेके आनी होगी। ऑथ जो होता है बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जहां पर हम क्या डालेंगे, यूजर डालेंगे और एक पास की डालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम मैं बताऊंगा कि ये पास की और यूजर आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा आपको ये चीजें कहाँ से मिलेंगी। तो यार देखो, अब बात करते हैं कि ये पास की, जो पास की है हमारे पास, और यूजर की इंफॉर्मेशन देखो ये कैसे मिलेगी। इसको एक्सेस करना ना बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको एक्सेस करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सब जिस मेल से आपको अपनी सर्विस क्रिएट करनी है, जिस मेल के थ्रू आपको दूसरे यूजर को मेल भेजनी है, उस मेल को ओपन कर लो। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी मेल को ओपन कर लिया है। मेल को ओपन करने के बाद आपको जाना है सिंपली अपने मैनेज योर गूगल अकाउंट में। मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में, क्योंकि आपको पास की का एक्सेस करना है यहाँ पर। सिक्योरिटी में जाने के बाद देखना है आपको ऐप परमिशन कुछ है ना। जैसे आप ऐप पासवर्ड लिखोगे ना, बेसिकली हाँ ऐप पासवर्ड लिखोगे, इस पर एंटर करोगे, तो जैसे ही ऐप पासवर्ड लिखोगे तो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। तो आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड भेज देना है यहाँ पर। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है और ये मेरा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो एक बेसिकली वेरिफिकेशन करेगा चीज़ों का। अब मैंने यहाँ पर अपना ऐप पासवर्ड डाल दिया है। ऐप पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, एक ऐप क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने अपना एक ऐप क्रिएट कर रखा है सोशल टैग के नाम से। तो मैं यहाँ पर एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं वेब टैग के नाम से एक ऐप क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेब टैग के नाम से ऐप क्रिएट कर दिया है। मैं सिंपली क्लिक करूंगा क्रिएट पर। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मेरा एक ऐप क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली अपनी यहाँ से की को लेना है, पास की होती है हमारी जो कि यहाँ से क्रिएट होती है। पास की को लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नोट जेएस में जाना है और ईमेल के साथ साथ अपनी पास की को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप पास की यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करोगे तो इसके बीच की जो स्पेसिंग है आपको हटानी है, क्योंकि आपको इस स्पेसिंग की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्टर आपने क्रिएट कर दिया है, अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। मैंने क्या करा है, एक फंक्शन क्रिएट करा है सिंपल। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा सेंड मेल के नाम से, जिसमें ईमेल, टेक्स्ट और एचटीएमएल मैं एज अ प्रॉप ले रहा हूँ, एज अ प्रॉप। अभी समझो, अभी मानो मैं नहीं ले रहा हूँ एज अ प्रॉप, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बोलो सेंड ईमेल इक्वल टू असिंक और मैंने एक फंक्शन बनाया और समझो मैं ले ही नहीं रहा। फिर मैंने क्या लगाया, ट्राई कैच लगाया। ट्राई कैच लगाने के बाद ध्यान से देखो, मैंने लिखा है अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। सेंड मेल के अंदर वो ऑब्जेक्ट आता है कि किसको भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, टेक्स्ट क्या होने वाला है, एचटीएमएल फाइल क्या होने वाली है। एचटीएमएल का कंटेंट मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी अपना डेटा सेंड कर सकते हो, पैराग्राफ वगैरह लिख के पूरा एचटीएमएल फॉर्मेट में डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एचटीएमएल भेज सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख दोगे, जो कुछ भी लिखोगे वो टेक्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। देखो मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है हेलो वेलकम टू सोशल टैग। तो अगर मैंने जो मेल सेंड करी थी, अगर वहां वहां पर जाके देखूं तो मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट यही होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हेलो वेलकम टू सोशल टैग, जो कि यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक चीज समझो कि हमारा मेन है एक ट्रांसपोर्टर और एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, जहां पर ट्रांसपोर्टर कंटेन करके रखता है उसकी इंफॉर्मेशन जो सेंड कर रहा है मेल को, और सेंड मेल ऑब्जेक्ट जो है कंटेन करके रखता है उसकी इंफॉर्मेशन जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं किसके थ्रू मेल सेंड कर रहा हूँ, mohit.sharma3270@gmail.com। टू के अंदर वो मेल आएगी जिसको आप सेंड करने वाले हो, जिसको आप मेल सेंड करने वाले हो, टू के अंदर वो वाली मेल आती है। हमने एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को सिंपली मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद इस फंक्शन को आपको वहां पर इस्तेमाल करना है जहां पर आप यूजर के रजिस्टर की फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहे हो। तो जैसे मेरे पास एक यूजर कंट्रोलर है यहाँ पर, और मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर मैंने एक बेसिकली क्या बना रखा है, रजिस्टर यूजर नाम का फंक्शन बना रखा है, जिसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मेरे पास नेम ईमेल पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सेंड मेल के अंदर मैं क्या क्या एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। ईमेल पास कर रहा हूँ, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, ईमेल पास कर रहा हूँ, टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, एचटीएमएल फाइल पास कर रहा हूँ।
ईमेल किसकी पास कर रहा हूँ? ईमेल मैं उस यूजर की पास कर रहा हूँ जिसको आपको क्या करना है, मेल भेजना है। ठीक है, वो मेल मुझे कहाँ से मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और वो कहाँ पर आएगा? जब मैं कोई फंक्शन क्रिएट करूंगा नोड जीएस के अंदर। रजिस्टर नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, है ना? अब मैंने क्या करूंगा, देखो मेरी ईमेल आ गई मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब मैं जब यूजर को सेव करा रहा हूँ, जब मैं यूजर सेव करा देता हूँ तो मैं उसके बाद ही तो मेल भेजूंगा। जब मैं यूजर सेव करा दूंगा, मैंने यहाँ पर अवेट न्यू यूजर डॉट सेव आती होगी आपको बैकएंड। यहाँ पर अगर आप नोड मेलर समझ रहे हो ना, तो आपको ये बैकएंड लिखना तो आता होगा। ठीक है, अब ये न्यू अगर नहीं आता है कमेंट करना, मैं अब स्क्रैच से बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल यूज बताना चाहता हूँ। देखो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल करा है। ईमेल में मैंने क्या भेज दिया, ईमेल भेज दी जो कि मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिली। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, ईमेल में फिर मैंने टेक्स्ट की जगह पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दी और एचटीएमएल के तौर पर मैंने ये पूरा एचटीएमएल भेज दिया, जो कि मैंने कहाँ से लिया है, खुद बनाया है। ये मैंने पूरा एचटीएमएल एक बनाया, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा। एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने किसको पास कर दिया, मैंने अपने फंक्शन को पास कर दिया। कौन सा फंक्शन? सेंड मेल नाम का एक फंक्शन बनाया था मैंने। तो मैंने तीनों चीजें पास कर दी, वो यहाँ पर आई एज अ प्रॉप। ईमेल आई, एम्प्टी स्ट्रिंग आई यहाँ पर, और फिर मेरी एचटीएमएल का फाइल आया। उसने क्या करा, सारी चीजें यहाँ पर लगाई और मेरी मेल सेंड कर दी। अब ये इन्फो नाम का जो ऑब्जेक्ट, ये इन्फो नाम का जो वेरिएबल है, ये क्या कंटेन करके रखता है, ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है कि हम किसको मेल भेज रहे हैं। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग इन्फो, है ना, और इन्फो लिखता हूँ बेसिकली, और मैंने जिस यूजर को अभी मेल भेजी है ना, मैं उसको दोबारा वो करवाता हूँ। अभी यूजर मेरे पास आ गया, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेस में सेव हो गया है मेरा यूजर, तभी तो मेल जा पाई है उसके पास। तो मैं जैसे ही यहाँ से पेज रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर मेरा ये जो यूजर क्रिएट हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, है ना, और फिर से उसी यूजर को मैं दोबारा से क्या करता हूँ, जॉइन करता हूँ। ठीक है, अब मैं साइन अप पे जाऊंगा, अभी मेरे डेटाबेस से वो डिलीट हो चुका होगा, हो गया डिलीट। मैं दोबारा से मेल भेजूंगा, मैं बोलूंगा मोहित शर्मा, और मेल मेरी ये वाली है और मैं पासवर्ड ही सेंड मेल करती मैंने। अब मेरे कंसोल के अंदर देखो मुझे क्या मिल रहा है, अभी मुझे कुछ मिला। अभी मेरी मेल गई है, हाँ गई, देखो अब गई मेरी मेल। तो मेल, ये इन्फो ऑब्जेक्ट क्या कंटेन कर रख रखा है, किसको मेल भेजी, रिजेक्टेड नहीं हुई। ठीक है, इसने ये चीजें कंटेन करके रखी, और साथ में मैसेज की आईडी कंटेन करके रखी है, और किसको भेजी है, किसने भेजी है, ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखी है, और टाइम वगैरह कंटेन करके रखा है। मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने कंटेन करके रखी है ना, कि हम किसको मेल भेज रहे हैं और किसने भेजी है, ये सब हमारा इन्फो कंटेन करके रखता है ऑब्जेक्ट, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, ट्रांसफर डॉट सेंड मेल फंक्शन के थ्रू मिलता है। तो ये एक बहुत जस्ट एक ओवरव्यू था, ये मत सोचो कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन था, ये एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें मैंने ये समझाया कि नोड जीएस के अंदर नोड मिलर प्रैक्टिकल वे में कैसे काम करता है। क्योंकि बहुत लोगों ने नोड मिलर बताया है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है मुझे ये सही लगा, तो मैंने आपको बताया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहो तो मैं आपके लिए बता सकूं कि सारी चीजें स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।